अर्जुन जो रायपुर के ही एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ता था। अर्जुन एक बिलो एवरेज लुकिंग लड़का था, लेकिन उसे पसंद थी अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की। 3 साल पहले उसने जब पहली बार शिवानी से बात की थी, तभी से वह उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी और आज तक भी वह उसे ना अपने दिल से और ना ही अपने दिमाग से बाहर निकाल पाया था। लेकिन वो यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि शिवानी उसे बिल्कुल भी घास नहीं देगी, वो उसे पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं है, सारी असलियत जानने के बावजूद भी, क्योंकि दिल तो पागल है। अर्जुन किसी न किसी बहाने से उसके पास जाने या उससे बातचीत करने की कोशिश करता ही रहता था। अर्जुन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अर्जुन एक वेल सेटल फैमिली से था और पैसे के लिए फैमिली में कोई इशू नहीं था, दिक्कत नहीं थी। 12th क्लास के अंदर उसके पास अपनी एक पर्सनल कार थी जिससे वो स्कूल आया जाया करता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अर्जुन के पास अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो सेल्फ बुलिंग का शिकार था। उसको यही लगता था कि वो बदसूरत दिखता है, वो दिखने में सुंदर नहीं है और इसी वजह से शिवानी कभी भी उसे पसंद नहीं करेगी, उससे बात नहीं करेगी और इसलिए शायद कभी भी वो शिवानी से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। चाहे वो कह नहीं पाया हो, लेकिन दिन रात सोते उठते वो सिर्फ एक इंसान के बारे में सोचता था, वो थी शिवानी। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना है कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। और एक ऐसा ही मौका आया अर्जुन की ज़िंदगी में जब उसके 12th क्लास का फेयरवेल का दिन था। इनके स्कूल की फेयरवेल पार्टी का फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था स्कूल में और उसके बाद अरेंज हुई थी फेयरवेल की आफ्टर पार्टी, जो कि इन्हीं के क्लास के स्टूडेंट्स ने अरेंज की थी। अब भाई हमारे स्कूल के फेयरवेल पार्टी की बात करो तो पहली बात तो फेयरवेल पार्टी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। अगर आफ्टर पार्टी के नाम पे कुछ होता तो समोसे और लड्डू खिला के घर भेज दिया जाता था। लेकिन आजकल के लोग मॉडर्न हैं, आजकल के स्कूल की पार्टी स्कूल में नहीं होती, वो होती है कैफ़े में और लाउंजेस में। और कुछ ऐसी ही पार्टी ऑर्गेनाइज हुई इनके फेयरवेल में। इस पार्टी में गर्ल्स बॉयज़ सभी इनवाइटेड थे और साथ में परोसी जा रही थी शराब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लाभदायक भी हो सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ अर्जुन के साथ। जब आगे जाके आपको पता लगेगा तो आपको ये लगेगा कि ऐसा लगता है कि कहीं जाकर अर्जुन मंत्र मांगकर आया था। पार्टी शुरू हो गई। वहाँ पर शिवानी पहुँचती है, अर्जुन पहुँचता है और अर्जुन की नज़रें सिर्फ टिकी रहती हैं शिवानी पर। वो जहाँ जहाँ जा रही थी अर्जुन की नज़र उसको फॉलो कर रही थी और ऐसा नहीं था कि शिवानी को पता नहीं कि अर्जुन उसे देख रहा है। कई बार ऐसा मौका भी आया जब दोनों की नज़र मिली और शिवानी बहुत अच्छे से जानती थी कि अर्जुन के मन में क्या है। खैर पार्टी चलती रही, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। शिवानी का अपना एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, वो उनके साथ एंजॉय कर रही थी और एंजॉय करते करते उसको पता नहीं चला कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो गई है। और जब उसको लगा कि अब बहुत ज़्यादा उसको चढ़ गई है तो वो अपने फ्रेंड
उसे बोलती है कि यार मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं घर जा रही हूँ। उसके दोस्तों को होश नहीं था, सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ध्यान नहीं दिया उन्होंने कुछ भी। इधर शिवानी उस पार्टी से निकली, लेकिन शिवानी अकेले नहीं निकली। वो जो नज़रें उसको फॉलो कर रही थीं, अर्जुन की नज़रें शिवानी के ऊपर टिकी हुई थीं, और जैसे वो निकली वो फटाफट से वहाँ से उसको फॉलो करते हुए बाहर निकल गया। शिवानी बाहर खड़ी होकर कैब का वेट कर रही थी और अर्जुन एक अलग जगह से उसको ऑब्जर्व कर रहा था। शिवानी को नहीं पता था कि अर्जुन भी उसको फॉलो करते हुए बाहर आ गया है। वो बस देख रहा था कि उसकी कैब आ जाए, वो सेफली चली जाए। लेकिन थोड़ी देर में अर्जुन ने ऑब्जर्व किया कि आसपास से गुजरने वाले लोग उसको बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उसका ड्रेसअप भी पार्टी वाला था और अर्जुन को ऐसा लगा कि वो सेफ नहीं है। आज भी अर्जुन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शिवानी को जाकर कुछ कह पाए, लेकिन जब उसने देखा कि वो इस एनवायरनमेंट में सेफ नहीं है, तो उसने आज अपनी हिम्मत जुटाई और वो सीधा शिवानी के पास पहुंचा। जाकर बोलता है, सुनो शिवानी, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अपनी कार से तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। शिवानी ड्रंक हालत में देखते हुए बोली, तुम तो अर्जुन हो ना। अब आप जानते हैं, जब इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। तुम शाम से मुझको क्यों घूर रहे हो? मैंने तुम्हें पूरी पार्टी में कई बार नोटिस किया कि तुम मुझे घूर रहे हो। मुझे बताओ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? अर्जुन थोड़ा सकपका गया। उसने चारों तरफ देखा। उसने कहा, सुनो, तुम एक काम करो, मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगा और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि मैं तुम्हें पार्टी में क्यों देख रहा था। शिवानी ने उसे हाँ बोल दिया। दोनों अर्जुन की कार की तरफ बढ़ने लगे। वो वहाँ पहुँचे। उसने पहले गेट खोल के शिवानी को बैठाया, उसके बाद वो खुद कार में आकर बैठ गया और बैठकर शिवानी से बोलता है कि तुम्हें पता है कि आज तुमने कितनी ड्रंक ले ली है? तो शिवानी बोलती है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम तो मुझे देख रहे थे, तुमने तो गिन लिया होगा कि मैंने कितनी ड्रंक्स ली है। और इतना कहकर वो हंसने लगी। अर्जुन उसकी बात पर हंसा और सिचुएशन को संभालते हुए वो उससे कहता है कि हाँ यार, पूरी पार्टी में मैं तुम्हें ही घूर रहा था, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो और मैं चाहकर भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी तुमसे बात नहीं कह पाया, लेकिन आज जब मौका मिला है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई लाइक यू वेरी मच। उसकी बात सुनकर शिवानी उसकी तरफ देखकर हंसती है और हंसते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, किसने कहा कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो? उसकी तरफ एक स्माइल देती है। अर्जुन मन ही मन बहुत खुश होता है। वो शिवानी का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और गाड़ी को स्टार्ट करके निकल पड़ता है शिवानी के घर के लिए। शिवानी जो ड्रंक हालत में थी, तो जब वो हर 10 मिनट में बोलती कि सुनो, वैसे हम मेरे घर जा क्यों रहे हैं? मैं तो अपने घर पर बोल के आई थी कि मैं तो कल मॉर्निंग में आऊँगी। एक काम करते हैं ना, हम लोग नाइट आउट करते हैं। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं अर्जुन को इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए था। उसने बोला, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आज तो मतलब लॉटरी लग गई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ऐसा दिन आएगा। उसने गाड़ी घुमाई और वो घूमने लगे।
रायपुर की सड़कों पर अलग अलग जगह पर गाड़ी से घूम रहे थे। पता नहीं कब 2 से 3 घंटे गुजर गए और रात के करीब 2 बज गए। इतना घूमने फिरने के बाद जब वो दोनों थक गए, उन्होंने एक होटल लिया और वहीं पर नाइट स्पेंड की। सुबह जब अर्जुन उठा, ऐसा नहीं कि अर्जुन ने पार्टी में ड्रंक नहीं की थी, उसने भी की हुई थी। जब वो उठा तो देखा कि शिवानी वहाँ से चली गई थी, जैसे उसको चीज़ें रिकॉर्ड की। वो बहुत खुश था क्योंकि जो वो अब तक चाह रहा था वो आज उसने अचीव कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने दोस्तों को ये बताने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त सबसे ज़्यादा उसका मजाक उड़ाया करते थे। जब उसने अपने करीबी दोस्तों को बताया कि यार मुझे वो बहुत पसंद है, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अबे तू उसको देख, तू अपने आप को देख, तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है, कहाँ के सपने देख रहा है। भाई उन दोस्तों को वो ये बताना चाहता था कि कल फेयरवेल पार्टी के बाद शिवानी ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। वो अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचकर तैयार होता है और सीधा पहुंचता है स्कूल। स्कूल पहुंचकर वो क्लास में घुसता है। उसके दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ था और वहाँ पर वो बहुत ही हंसता खिलखिलाता गुनगुनाता हुआ पहुँचता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, अबे तू इतना खुश क्यों है? तो अर्जुन बोलता है कि बस बात ही कुछ ऐसी है। तो उसका दोस्त बोलता है, अबे लोगों के चेहरे से खुशी छलकती है, तेरे चेहरे से खुशी बह रही है। भाई ऐसी क्या बात हो गई है? अर्जुन बोलता है कि तुमको अगर मैं बात बता दूंगा ना तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उसके दोस्त बोलते हैं, अच्छा ऐसी क्या बात है? वो कुछ बताने वाला होता है। तभी उसके पीछे से गुस्से में आवाज़ आती है। अर्जुन उसके सारे दोस्त आवाज़ की तरफ घूम कर देखते हैं। उधर से शिवानी बहुत गुस्से में चली आ रही होती है और सीधा आकर अर्जुन को खींच के थप्पड़ मारती है। अर्जुन को बोलती है, रास्कल तूने मेरे ड्रंक होने का फ़ायदा उठाया, तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, तेरे जैसे लड़के को तो मैं देखती तक नहीं हूँ। और कल तूने मेरे ड्रंक होने का फ़ायदा उठाकर मुझे पार्टी से पिक किया और उसके बाद रात को मुझे होटल में ले गया। अर्जुन सब पका गया और बोलता है कि लेकिन तुमने ही तो मुझसे कल नाइट आउट के लिए बोला था। शिवानी, नाइट आउट वो भी तेरे साथ? शक्ल देखी है कभी अपनी? तो जैसे लड़के के साथ तो मैं कहीं बाहर भी ना जाऊँ, नाइट आउट तो बहुत बड़ी बात है। और तू शुक्र मना कि मैंने स्कूल में प्रिंसिपल को नहीं बोला और मैं तेरे खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही हूँ, वरना मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल करा सकती हूँ। और इस तरह से उसने पता नहीं क्या क्या कहा। अर्जुन की भरी क्लास में बेइज्जती कर दी। पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही थी और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अर्जुन को बहुत जिल्लत महसूस हुई। जैसे ही शिवानी वहाँ से गई, पूरी क्लास भी उधर से निकल गई। उधर उसके दोस्त थे, वो सो कॉल्ड दोस्त उसके पास में आके बोलते हैं, अबे साले तूने सोच भी कैसे लिया कि शिवानी तुझसे पटेगी? अबे तुझसे शिवानी क्या कोई भी लड़की नहीं पढ़ सकती? अगर तुझसे कोई पढ़ सकती है ना तो वो है कर्ण पिशाचनी, क्योंकि उसको बंदे की शक्ल से कोई लेना देना नहीं होता, उसको तो सिर्फ अपनी साधना से मतलब होता है। तो लड़की छोड़, तो उसको पटाने का ट्राई कर। इतना कहकर उसके दोस्त क्लास से बाहर निकल गए। जब सब चले गए तो अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने अपना बैग उठाया, बैग उठाकर वो क्लास से और स्कूल से बाहर निकल गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी बेइज्जती होगी। सिर्फ एक रात के दरमियान ही जो कुछ सोचा था वो सब कुछ चेंज हो चुका था और यहाँ पर अर्जुन बुरी तरह से टूट चुका था। स्कूल से वो सीधा घर पहुँचा। घर में किसी से बात किए बिना सीधा अपने कमरे में गया, रूम को लॉक किया और चुपचाप बैठ गया। चीज़ें बिल्कुल उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। कल जो हुआ था सब कुछ सामने घूम रहा था और जो क्लासरूम में हुआ था वो उसके सामने बिल्कुल ऐसे स्क्रीन की तरह चल रहा था। और लास्ट में अचानक से उसके दिमाग में क्लिक करती है उसके दोस्तों की बातें। उसके दोस्त की वो बात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। उसके
कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी, इससे अगर कोई पढ़ सकती है तो वो है कर्ण पिशाचिनी, इससे अगर कोई पढ़ सकती है तो वो है कर्ण पिशाचिनी। उसके दिमाग में ये चीज़ धीरे धीरे घूम रही थी और वो रिलेट कर पा रहा था, मैं हूँ कर्ण और यह है मेरी पिशाचिनी। वो उस सीट को उसके दिमाग में बो गए थे कि इससे कोई लड़की नहीं पढ़ सकती, लेकिन इससे कर्ण पिशाचिनी पढ़ सकती है। वो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पा रहा था। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि मैं सर्च करता हूँ कि आखिर ये चीज़ क्या है। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पीसी के ऊपर बैठा और उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में ढूंढना शुरू किया, रिसर्च शुरू की। लेकिन शायद उसकी इनिशियल रिसर्च में कहीं पर भी उसको कोई पुराना वीडियो नहीं मिला जो कि कर्ण पिशाचिनी के ऊपर बेस्ड हो। उसने चीज़ों को ढूंढना शुरू किया, उससे बहुत सारा डाटा मिला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। उसने देखा कि कर्ण विष से साधना करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सभी तरीके बहुत बहुत खतरनाक हैं। उसने उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे। कर्ण साधना करने के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इस सिचुएशन में अर्जुन को नुकसान नज़र आ रहे होंगे? उसे तो अगर कुछ नज़र आ रहा था तो वो थी अपनी कर्ण पिशाचिनी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि दुनिया की कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी और अगर उसके अकेलेपन को कोई दूर कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कर्ण पिशाचिनी। उसे अपनी रिसर्च से ये पता लग गया था कि उसको ये जो साधना करनी है, जो भी कुछ करना है, वह अपने घर में तो नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे अकेले रहना होगा। उसने दिमाग लगाया कि अकेले वह कैसे होगा। उसको क्लिक किया, यस मैं अपना 12th का एग्ज़ाम क्लियर करता हूँ और उसके बाद मैं कोटा जाऊँगा तैयारी करने के लिए। कोचिंग में एडमिशन लूँगा और वहाँ पर मेरे अलावा कोई और नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के टारगेट लेकर भी कोटा आते हैं, लेकिन इन सब में बदनाम सिर्फ शहर हो जाता है। फिर वो अपने मम्मी पापा के पास पहुँचा और जाकर उनसे बोलता है कि पापा मुझे बोर्ड के बाद जेईई की तैयारी करनी है और मैं कोटा जाऊंगा। तो उसके पापा कभी इतनी उम्मीद नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि अरे वाह, ये तो खुद आके बोल रहा है कि कोटा जाएगा और जेईई की तैयारी करेगा। और दूसरा ये भी था कि जो अर्जुन की सिस्टर के इन लॉज भी कोटा में ही रहते थे। खैर वो बहुत खुश हुए इस बात से कि चलो बेटा आगे पढ़ने की खुद से सोच रहा है। उनको नहीं पता था कि उसके हिडन प्लान क्या है, लेकिन अब उसका एक फोकस हो चुका था कि कैसे भी करके उसको बोर्ड्स के अंदर 80+ % लाना है, क्योंकि तभी उसके घर वाले उसे बिना कुछ पूछे कोटा भेज सकते हैं। वो लग गया अपनी मेहनत में और बहुत अच्छे से उसने बोर्ड की तैयारी की। जो भी बचे कुछ दिन थे उसमें पूरा फोकस किया, बिना किसी भी रिसर्च और कर्ण पिशाचिनी के बारे में सोचे, और वह लग गया अपनी पढ़ाई के अंदर। और वाकई में उसने 12th बोर्ड्स के अंदर 85 पर स्कोर किया। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वो सीधा कोटा आ गया और यहाँ पर एक कोचिंग में एडमिशन लिया और हॉस्टल में रूम लेने की जगह वो एक 1 BHK फ्लैट में रहने लगा ताकि वो अकेला रह सके। उसने बहुत दिमाग लगाया और उसने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऊपर अपना फ्लैट लिया, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग टॉप फ्लोर को अवॉइड करते हैं गर्मी की वजह से। उसको जो भी अपने काम करने थे वह किसी को पता ना चले और छत पर से चीज़ें आसानी से डिस्पोज भी की जा सकती हैं। सेटल होने के बाद उसने अपनी रिसर्च वापस से स्टार्ट की और वो अपना लैपटॉप अपने साथ में लेकर आया था। और कोचिंग तो सिर्फ वो एडमिशन लेने गया, उसके बाद वो कभी दोबारा क्लास करने नहीं गया। फिर वह लग गया अपने काम में। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, वो थी कर्ण पिशाचिनी। बहुत जगह उसने ढूंढा, क्योंकि वह चाहता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो कर्ण पिशाचिनी साधना को कंप्लीट कर ले, सक्सेसफुल हो जाए। उसके बारे में बहुत पढ़ने और ढूंढने पर उसको ये पता लगा कि अगर आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिसने साधना की हो या उसके बारे में जानता हो तो सिद्धि मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसने बहुत सर्च किया कि उसे ऐसा इंसान मिल जाए।